हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तरंग पर। दोस्तों, हम लोग आज SCGD 2022 जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और पिछले 2 दिनों से हम कोई भी प्रैक्टिस सेट हल नहीं कर सके, इसके लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं। तो आइए चलते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों पर। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है कि मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और ये प्रश्न जो SSC GD 2021 की जो नवंबर दिसंबर में परीक्षा हुई थी उसमें से लिया गया है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1854 में, 7 जुलाई 1854 में स्थापित की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिए कि इस प्रकार के जो प्रश्न है वो SSC GD की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग इनसे संबंधित जानकारियाँ, तथ्य हैं, उनको पूरी तरह से पढ़ लीजिए और उनको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आप परीक्षा में, आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? तो आप लोगों ने गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा मोरया, तो ये जो है बहुत ही उत्साहपूर्वक कहाँ मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र, मुंबई में, और सभी जगह मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे खासकर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 4, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921, 1947, 1919 और 1948। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1921। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? नादिर शाह, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। तो आप लोगों को पता होगा पानीपत का जो युद्ध है, प्रथम युद्ध, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर बीच में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबर। और इससे भी आप लोग प्रश्न का उत्तर दे सकते थे कि पहला मुगल सम्राट, तो पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर। चलते हैं अगले प्रश्न। शरीयत उल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किस आंदोलन का हिस्सा थे? फकीर आंदोलन, वहाबी आंदोलन, संथाली विद्रोह, फराजी आंदोलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फराजी आंदोलन। और ये दोस्तों 1818 में, कहाँ पर? फरीदपुर, बंगाल से शुरू हुआ। और ये जो है शरीयत उल्लाह खान और इनके साथ में जो थे दद्दू मियाँ, इन दोनों लोगों ने इसको शुरू किया। और संथाली विद्रोह की बात करें तो इसका जो ये शुरुआत हुई थी ये 1855 में, और ये किसानों के द्वारा, जो उस समय के जो जमींदार थे वो किसानों पर काफ़ी अत्याचार कर रहे थे, तो इसके विद्रोह में ये आंदोलन शुरू किया गया किसानों द्वारा। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे सिद्धू कान्हू। और उसके बाद फिर ये वह बात करें वहाबी आंदोलन की, तो ये जो पाश्चात्य शैली थी उस समय की, तो उसके विरोध में मुसलमानों ने विरोध किया, उसके विरोध में यह आंदोलन चलाया, वहाबी आंदोलन और फ़कीर आंदोलन। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून। स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल। और जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च। चलते हैं अगले प्रश्न। तलाजा गुफाएं राज्य में स्थित हैं?
गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। और महाराष्ट्र में है अजंता अलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जो है वो कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और आंध्र प्रदेश में है गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं। क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं। तो जो इसमें चारों कथनों में से जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो क्षार होते हैं वे स्वाद में कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल स्वाद में नमकीन नहीं क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। का ये सही है। तो मैंने काट के लिखा, तो आप लोग ये मत समझना कि ये भी सही है। नहीं, जो प्रश्न है वो है, मैंने बताने के लिए सिर्फ किया है। तो और इसमें ऊपर वाले ऑप्शन में देखें तो इसमें क्या है कि अम्ल जो है वो लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं, गलत है। इसमें क्षार जो है वो लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं, यानी लाल से नीला जो होते हैं वो क्षार करते हैं। और इसमें नीचे वाले ऑप्शन नंबर बी में जो है वो अम्ल जो है वो नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देते हैं, यानी यहाँ पे जो उल्टा लिख दिया गया है, क्षार ऊपर होना चाहिए, अम्ल नीचे। चलते हैं अगले प्रश्न। तो इसका जो सही जो ऑप्शन है वो सी है। संघ सरकार के राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है संपत्ति कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नौसादार का रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl। और मर्क्यूरिक सल्फाइड की बात करें तो ये है HGS, यानी कि यह है सिंदूर। और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो यह है संगमरमर। संगमरमर CaCO3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी बढ़ जाती है गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण, स्थिर ऊर्जा। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके जो है वो त्वरण बढ़ जाता है, क्योंकि पहले पिंड विरामावस्था में यानी शून्य होता है उसका, फिर जब जैसे वो गिराया जाता है तो उसके जो है वेग में वृद्धि होती है और परिवर्तन होता है, तो वो है त्वरण, यानी तो उसके त्वरण में वृद्धि होती है। भारतीय वायुसेना अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कहाँ कर रही है? दिल्ली, भोपाल, आगरा, मुंबई। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। ब्रोंकाइटिस रोग किसके कारण होता है? विषाणु, कवक, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रोंकाइटिस रोग होता है ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करता है, और ये होता है जीवाणु के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी। और कवक से आप लोगों को पता होगा दांत, गंजापन, तो ये जो है कवक से होने वाले रोग हैं। और विषाणु से कोरोना, HIV, तो ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। झीलों के अध्ययन को कहते हैं पोटमोलॉजी, लिम्नोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, टोपोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लिम्नोलॉजी। और इसमें हम लोग झीलों का, जल तालाबों का, पोखरों का जो है वो अध्ययन करते हैं। और पोटमोलॉजी में करते हैं हम लोग रिवर्स, यानी नदियों का अध्ययन। और टोपोलॉजी जो है ये एक सांख्यिक गणित से संबंधित है। और हाइड्रोलॉजी की बात करें तो ये जो है भूमिगत जल और सतह पे जो जल है उसका जो अध्ययन किया करते हैं, तो वो आता है हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ
कहाँ स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है? दोस्तों कहाँ नहीं, यहाँ पे कहाँ। तो बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न तो कभी भी गलत होने ही नहीं चाहिए। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेथेन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समता का अधिकार। तो हमसे नहीं पूछा है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी यानी संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है, वो एक कानूनी अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें तो ये है अपना आर्टिकल 32 में। और स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये है आर्टिकल 19 से 22। और समता यानी समानता का अधिकार की बात करें तो ये है आर्टिकल 14 से 18। FSSAI ने किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? यह भी करंट का प्रश्न है। गैंडा, हिमालयी याक, हाथी, खरगोश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमालयी याक। और FSSAI मतलब है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो फुल फॉर्म है। तो दोस्तों ये रहे 20 प्रश्न, और हम लोग अब मिलेंगे कल अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए और चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।